जनाब और डब्बा को यानी इनकी फैमिली को इतनी बार एक्सपोज किया, टाइम टू टाइम इनकी जो जो चीज़ें सामने आई उसका पूरा सच हम सामने लेकर आए। लेकिन आज जो ये व्लॉग बना रहे हैं, आज जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि शायद पिछली सारी कमियां तो इसके सामने कुछ भी नहीं है जो आज इस व्लॉग में मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। इससे पहले मैं नहीं कहता था, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, आज ये वाला पॉडकास्ट आप पूरा सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये लोग कैसे लोग हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा ये अपने जितने भी इनके यहाँ लोग रहते हैं, आई मीन हाउस हेल्प रहते हैं या इनसे जो कनेक्टेड रहते हैं, वो चाहे हीरा मोती हो चाहे चंगू मंगू हो, जितने भी हैं उन सब का कितना ख्याल रखते हैं। हर एक किसी का बर्थडे मनाने में कभी भी पीछे नहीं होते। यहाँ तक कि लोग इनके यहाँ रेनोवेशन के टाइम में भी काम करते हैं, उनका भी बर्थडे मनाने में कभी पीछे नहीं हटते। अगर ये कहा जाए कि बर्थडे मनाने के लिए स्पेशलिस्ट हैं तो भैया गलत नहीं होगा। बर्थडे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी को आप वैल्यू दे रहे हो, उसको खुश कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, ये एक अच्छी बात है। अब मैं एक और नाम ले रहा हूँ इस बर्थडे मनाने की सीरीज में, भारती। ओके मत, ये इनके मैनेजर का नाम है, आप समझ लीजिए, ठीक है। ये इनके मैनेजर का नाम है और इनके मैनेजर का अभी अभी एक ऑपरेशन हुआ है और वो सीजर करा के आई है, उसका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है। उसने इंस्टा पे ये जानकारी दी है और साथ साथ इतना लंबा चौड़ा उस पर उसने लिखा भी है। क्या आपने इनमें से किसी से भी एक बार भी उसका नाम सुना या उसको देखने गए या उसके बारे में बताया या उसके बारे में कोई दुआ करने की बात कही? वही भारती है जिसने इनके लिए फर्जी तरीके से शूट किया था जब ये हॉस्पिटल में जा रहे थे जनाब और मैडम, और उनके लिए शूट किया एज ए पेपरबाजी। के बाद में वो वाली वीडियो उन लोगों को दे दी। क्या है, हॉस्पिटल में ये लोग आते नहीं है और इनको वैसे भी आज की डेट में सब बुलाते हैं। ये आज की डेट में ऐसा नहीं है कि सब जगह खड़े रहते हैं और कोई भी आएगा उसको शूट कर लेंगे। और जनाब भी जब भी जरूरत होती है तो इनको बुलाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए इन्होंने किसका उपयोग किया? अपने मैनेजर का उपयोग किया और मैनेजर ने एक शानदार वीडियो बनाई और वो डाल दिया। लेकिन बात ये है कि शीशे में वो एक्सपोज हो गया कि वो कौन था वीडियो बनाने वाला। वो कोई पेपरबाजी नहीं था, वो इसके मैनेजर ने ही बनाई थी। वही मैनेजर डब्बा के लिए भी उसने वही पेपरबाजी अरेंज किए। जब उसका ये बच्चा हुआ था यानी डिलीवरी हुई थी, उस हॉस्पिटल के बाहर भी उसी के भेजे हुए वो आदमी थे। नहीं नहीं, वो हॉस्पिटल में भी दिखाई दी। वहां पर वही मैनेजर इनको फ्लैट के लिए अरेंजमेंट कराने के लिए गई। मैनेजर इनको थार दिलाने जा रही थी। इसी मैनेजर ने इनका बेंगलोर वाला टूर अरेंज किया। भाई और भी मैं कितना गिनाऊं, जब मैनेजर है तो डेफिनेटली वो सारे के सारे काम करेगी। यहाँ तक कि टेला वाला टूर भी उसी ने अरेंज किया था डब्बा के लिए। चलिए छोड़िए एक मैनेजर के काम को। मैनेजर को तो काम ही ये होता है कि वो सारे के सारे इन सब चीजों को इनके लिए करके लेकर आए। के लिए पीआर अरेंज करना, इनके सारी चीजें अरेंज करना, ये उसका काम होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके लिए वो पेड भी है, कुछ ना कुछ ये डेफिनेटली उसको जो भी मुआवजा है उसका या जो भी उसकी सैलरी है या जो भी उसका कमीशन है वो सब उसको देते भी होंगे। हम उसमें बिल्कुल भी नहीं कह रहे, लेकिन ये जो दिखाते हैं कि हम अपने जितने भी काम करने वाले हैं उनसे एक हट के रिलेशन रखते हैं, उनसे एक अपनत्वपन रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी अच्छी बुरी सब चीजों में शामिल होते हैं, ये सब व्लॉग के लिए होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये इस बात का उदाहरण है कि इन्होंने जिस तरीके से उसको अवॉइड किया, उसका ऑपरेशन को अवॉइड किया। इससे क्या लगता है आपको? अच्छा चलिए मैं एक और बात को आपको बताता हूं कि अगर इनके जितने भी जानकार हैं, इनके कोई तो जानकार होगा, इनके मिलने जुलने वाले होंगे। क्या कोई बीमार नहीं होता? क्या कोई किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्या कोई किसी के घर में कोई दिक्कत नहीं आती? ये किसी का नाम लेते हैं, किसी के बारे में बताते हैं कि उसके हमारे वो था और उसके साथ में ऐसा हो गया, उसके साथ में वैसा हो गया। जनाब का जो एक दोस्त के लिए जूनियर हुआ करता था, वो इतने दिन से बीमार रहा, इतने दिन से बीमार रहा, आखिरकार वो हॉस्पिटल में खत्म हो गया। जनाब उसके बाद में उसके व्लॉग में उन्होंने बताया और उसके बाद में कहा कि भी उसके लिए हम जो दुआ करना चाहते हैं। और ये तब जबकि ये सारी न्यूज़ सारे में फैल गई, इनके व्लॉग में भी बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, उसके बाद में मजबूरन जनाब को बताना पड़ा। एक और इनके दोस्त हैं शकील भाई, उनका अता पता भी नहीं रहता। ओ सॉरी, प्रतीक भाई, कहाँ वो उन्होंने जो है एक भाई की तरह से पूरी बहन की शादी करवाई और आज की डेट में उनका अता पता भी नहीं है। कभी उनके बारे में नाम नहीं लेते, बहुत ज्यादा कोई पूछने लगता है तब जाके कहीं नाम आता है। ये हुई एक भारती के बारे में बात। अब चलिए अगली बात कह लेते हैं। और चलो एक बात हो सकता है भूल हो गई हो, वही गलती हो गई हो, लेकिन चलिए अगली बात पे बात करते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि इनके एक और बड़े पापा हैं, यानी कि आईबी के बड़े भाई हैं, इनके पापा के बड़े भाई हैं
और वो जो बड़े भाई हैं वो जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनके परिवार है, उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली है। तो मैंने ये कहा वो ठीक है, एक्चुअली ठीक है का मतलब वो इस दुनिया में है, लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ है, और जो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है उसमें दोनों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। क्या ये वाली बात आपको पता है? नहीं पता होगी। तो आप बताइए, जो ताऊ लगते हैं इस जनाब के और इस डब्बा के, इनको शर्म नहीं आती? अपने जो जितने भी रिलेशन है एक एक को इन्होंने खत्म कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये लोग अच्छे हैं? हो सकता है उन लोगों ने बहुत बुरा किया होगा, उनको त्याग दिया, उनको हटा दिया, इनकी अम्मी को पसंद नहीं है। कुछ चीजें याद दिलाता हूँ, और याद दिलाता हूँ मैं वो मौका जबकि जनाब के फादर हॉस्पिटलाइज हुए थे, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद में घर पर आए थे, तो यही बड़े पापा उनको देखने के लिए वहां से यहाँ चल कर आए थे। अब आप सोचिए, जो आदमी मुंबई चल कर आ सकता है अपने भाई को देखने के लिए कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, और वो भी किस कंडीशन में कि उनके खुद के हाथ में एक फ्रैक्चर था, और ये वाला व्लॉग इन्होंने अपलोड किया था और उनकी वाइफ को भी दिखाया था, इनको भी दिखाया था, और उसके बाद में एक ही दिन के लिए आए थे और वो तुरंत चले भी गए थे। और ये क्या मजबूरी क्या थी? एक भाई से उनका जो प्यार था वो देखा नहीं गया, और अपने प्यार के खातिर वो यहाँ तक चले आए अपने भाई को देखने के लिए। किस कंडीशन में? जबकि खुद वो ट्रेन और इन सब से जाने में उनको बहुत बड़ी दिक्कत आई होगी। अब आप सोचिए, जिसके एक हाथ में फ्रैक्चर हो उसके लिए इतना लंबा सफर करना आसान बात है? लेकिन भाई इनके पास तो बहाने की लंबी किताब है। अगर ये अपनी दादी के यहाँ नहीं गए, बहाना है। अपनी बुआ के लिए कुछ नहीं कर रहे, बहाना है। फूफा के गुजर जाने पे इन्हें कुछ नहीं किया इन्होंने, बहाना है। फूफी दर दर ठोकरे खा रही है सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए, वो भी ऐसे टाइम में जब उसको घर के अंदर इज्जत पे बैठना चाहिए था, बहाना है। इनके पास बहानों की इतनी ज्यादा लंबी हिस्ट्री है कि आपको मजबूर होना पड़ेगा कि अरे अच्छा अच्छा इन्होंने ऐसा भी किया, ओहो इन्होंने ऐसा किया, ओहो अपने ही लोगों के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपने मामू के साथ में, मामू की बच्ची के साथ में, अपने मामू की वाइफ के बारे में बात करी। चलते चलते ये बड़े पापा वाला सच भी सामने आ गया। बड़े पापा हो सकता है बहाने के लिए गए हैं, वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे इंसान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं वो कितने अच्छे इंसान हैं कि ये अपने परिवार को भूल चुके हैं, वो अभी भी नहीं भूले हैं। उन्होंने ही बच्चों की शादी के लिए इनको इनवाइट किया था, और डब्बा और फनी जब वहाँ मौधा गए हुए थे उनको इनवाइट करने के लिए आए। और यही नहीं, उनको जब इन्होंने कहा कपड़ों के लिए तो वो पैसे दे के गए। इसको बेशरम को ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आई कि भाई हम कपड़े अपने आप ले लेंगे, हमें पैसे दे दो। मतलब इतना भिखमंगा आदमी है। यही क्या भिखमंगा है, ये सारे के सारे एक नंबर के भिखमंगे हैं। किसी से लेने के लिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वही यही जो बड़े पापा बड़ी अम्मी हैं, ये इन्होंने इनको अपने बच्चों की शादी के लिए इनवाइट किया। यही बड़े पापा और अम्मी शादी में पूरा शरीक हुए जब ये डब्बा की शादी हुई थी, और पूरी तरीके से उसको अपना फर्ज निभाया। यही बड़े पापा और अम्मी अपनी बहन के लिए, जिसके आज की डेट में ये बात की जा रही है ना कि जिसके हस्बैंड गुजर गए हैं, उनके लिए जब इद्दत खत्म हो जाती है तो भाई या फिर ये कहिए अपने घर से वो उसके लिए चूड़ियाँ जाती हैं, वो सोने की चूड़ियाँ जाती हैं। जो लोग सोने की चूड़ियाँ नहीं दे सकते वो चांदी की चूड़ियाँ देते हैं, और जो इस लायक भी नहीं है वो कहीं ना कहीं से किसी भी चूड़ी पे पानी वानी चढ़वा के चांदी का या कैसे भी करके ऐसा नाम करके वहाँ पे जाकर देकर आते हैं। क्योंकि बहन की कलाई जो सूनी हो जाती है और उसके हस्बैंड के ना रहने पे उन सूनी कलाइयों में वो जाके ये चूड़ियाँ पहनाते हैं। ये इतने अमीर और इतने जो ज़्यादा पैसे वाले बनते हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी बनते हैं, और सबसे ज़्यादा रिश्तों की अहमियत को समझाने वाले, लेक्चर देने वाले टीचर, और सबसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी, और सबसे ज़्यादा फर्माबरदार कि भाई हम तो इस्लाम जानते हैं, हम अल्लाह से बहुत डरते हैं, अल्लाह ने हमें इस बात के लिए नवाजा है, इतना सारा नवाजा है कि हमसे संभाले संभल नहीं रहा, लेकिन हम किसी को कुछ देंगे नहीं। वो चाहे अपनी बहन क्यों ना हो, तो वो चाहे बहन जो है दर दर ठोकरे खाए, चाहे वो इनकी माँ क्यों ना हो जो दर दर ठोकरे खाए, काम करे, वो भी बुढ़ापे में, और ऐसी उम्र में जो 70 और 80 साल के बीच की होती है। अब भी आप कहेंगे कि ये बहुत अच्छे इंसान है, ये बिल्कुल इतने ज़्यादा खराब हैं कि इनसे कोई भी संबंध रखने लायक नहीं समझता। यही वजह है कि मौधा के अंदर इनकी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा थूथू है। यही ये कहिए कि इनको बिल्कुल अच्छे लोग नहीं समझा जाता। फनी खुद उसकी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के अकड़ के बीच में, सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में जाके बैठता है।
पर गांव में अगर बात करें तो कहीं से कोई इज्जत नहीं है। आज की डेट में इन सब की वजह से फनी के जो अपने घर वाले हैं, इनके जो माँ बाप हैं, जो आपने देखते होंगे, उनकी भी आज की डेट में बहुत इज्जत नहीं है। उनको भी इसी तरीके से कहते हैं कि ये उनके जैसे हो गए और उन गंदे लोगों के साथ में, गलत लोगों के साथ में संबंध रखते हैं और आज की डेट में ये लोग भी बिक गए हैं। ये पूरे गांव में मशहूर है। ये अपने आप को कितने दानवीर बनते हैं, ये कितना किसी के लिए करते हैं, ये तो आप देख लो। अपने रिश्तों के साथ में क्या किया वो देख लीजिए। अब चलिए, अब अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं जनाब की। जनाब बड़े गए थे यहाँ से, बड़े बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनकर कि मैं मौधा का हूँ, मैंने मौधा के लिए, मतलब मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया हूँ तो मेरा भी कुछ फ़र्ज बनता है मौधा के लोगों के लिए कुछ करने के लिए। तो वहाँ पर गए थे, एक टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन के लिए गए थे, वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट गए थे। ओहो, क्या गए थे, वो चीफ गेस्ट थे सर। वहाँ पर चीफ गेस्ट आप समझते हैं किसी भी प्रोग्राम में लोग उनके आगे पीछे घूमे, कितने आगे पीछे घूमे ये तो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। और एनएफ ने उनकी जिस तरीके से वहाँ पोल खोली थी ये भी आपने देख लिया होगा कि वो किस तरह का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था और उसमें किस तरह से जनाब की खातिरदारी नहीं कहना चाहिए, बेइज्जती हुई कि वहाँ गिने चुने मुश्किल से 25-30 लोग थे। उन 25-30 लोगों में वहाँ पे वो इनॉग्रेशन करने के लिए पहुंचे थे। जनाब ने वहाँ पे क्या दिया इसके बारे में अगर आप को पता लग जाए भाई, आपको खुद शर्म आएगी कि जनाब ने जो है वहाँ जाके इनॉग्रेशन किया, व्लॉग बनाया, इतना सारा ये सब कुछ किया, लेकिन दिया क्या। इसी तरीके से डब्बा गई थी वहाँ पर। डब्बा और फनी ने भी एक हॉकी की टीम को नवाजने के लिए वहाँ पर गए थे और उनसे मिलने के लिए गए थे कि भाई चलो उनका जो है टूर्नामेंट होने जा रहा है, उनको हम इनाम देना चाहते हैं, उनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। डब्बा ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 10,000 रुपये दिए थे। आप लगा लीजिए अंदाजा, जिसने एक व्लॉग से कम 2 से 3 लाख रुपए कमाए होंगे इस वाहवाही को दिखाकर कि भैया ओहो हो। और वहाँ पे जाके कितनी एक्टिंग करी थी भाई डब्बा ने, किस तरीके से वहाँ पे लेक्चर दिया था। सारे के सारे वहाँ मर्द थे, वहाँ एक लेडीज नहीं थी। वहाँ पे शर्म भी नहीं आई वो उसको वहाँ पे जाते हुए। अरे वैसे ही अपने नाम से कुछ पैसे भिजवा दिए होते, 8 से मतलब 10,000 रुपये वहाँ पर जाके दिए। शर्म भी नहीं आई इस बात की कि हम अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो देखिए कितने कर रहे हैं कि वहाँ गांव में कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, उनमें से काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छे पोजीशन पे पहुंचे हैं। और वो वहाँ गांव में जाते हैं और वो थोड़े बहुत नहीं, वो लाखों रुपए अपने गांव में लगा कर आते हैं। यही नहीं, वो सिर्फ टूर्नामेंट इन सब की बात छोड़ दीजिए, मस्जिद बनाने में और दूसरा वहाँ की सड़कें बनाने में, वहाँ के तालाब बनाने में, इन सब में उन्होंने लाखों रुपए का दान दिया है। उन्होंने कोई व्लॉग नहीं बनाए हैं, उन्होंने वहाँ पे कोई पर्चे नहीं छापे हैं कि भाई वहाँ पे ये पर्चे छाप दो, ये किसने किया है, ये किसने किया है। लेकिन एक ये अपने आप में बिल्कुल थोथले किस्म के लोग हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं जैसे मूंगफली होती है, उस मूंगफली में कुछ भी ना निकले, बस एक छोटा सा दाना पड़ा हो जो आवाज भी कर रहा हो टक 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 टक। ये है इनकी इज्जत, जो ढकोसला है और सिर्फ बस अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बनते हैं, उसके अलावा इनके अंदर कुछ भी नहीं है। खोखले हैं ये, खोखले। उन्होंने ना कोई रिश्तेदारी छोड़ी है, ना कोई अपना अपना मतलब सगा खून। भाई इससे ज़्यादा और क्या होगा। बड़े पापा यानी इनके ताऊ, ताऊ जो लगते हैं, क्या वो ब्लड रिलेशन में नहीं है। अपने खानदान किसे कहते हैं, अपने भाई को कहते हैं। पहले अपने पिता होता है, पिता के बाद में अपने भाई होते हैं। तो उनसे ही जब आप रिश्ता नहीं रखोगे तो किस खानदान के हो आप। सिर्फ और सिर्फ देखो, वो तो टिकट इन्होंने नहीं दिया था, वो अपने आप टिकट खरीद के यहाँ पे आए होंगे और ऐसे कंडीशन में आए होंगे। और आज जब उनका एक्सीडेंट हुआ है, क्या इनका जाना नहीं बनता, क्या इनका कुछ भी उनकी मदद करना नहीं बनता, क्या इनका उनके लिए दुआ करना नहीं बनता। बड़े कहते हैं आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए। अगर एक आदमी की दुआ भी अगर लग जाए तो अल्लाह उसका जो है लाख लाख शुक्रिया और उसी से काम बन जाता है। तो इनसे एक आदमी यानी अपनी दुआ भी नहीं होती, सिर्फ अपनी दुआ भी नहीं कर पाते ये, दूसरों की बात छोड़ दीजिए। सिर्फ 2-4 जो इनके चंगू मंगू और जो इनके घर में रहने वाले इनके सर्वेंट हैं, उनके सामने केक काट के अच्छा बन के क्या दिखाना चाहते हैं। अब्बा जो 2 कौड़ी का रेस्टोरेंट चला रही है, हाँ ऐसे जाके बैठती है जैसे महारानी हो और जाके उनकी क्लास लेती है। पता है क्यों करके गई है ये वहाँ पर? ये इसलिए गई है कि वहाँ एक नहीं 2-2 फ्रिज उनके जो है, जो फ्रीज़र हैं वो एक साथ ख़राब हुए हैं, इसलिए दोनों वहाँ पे गए हैं उसकी क्लास लेने के लिए। अगर तुम जो है एक रेस्टोरेंट मैनेज कर रहे हो तो वहाँ कोई ना कोई तो आपने मैनेजर रखा होगा।
पर ये किसी को कुछ नहीं समझते। आइदर मैनेजर समझ लो, चाहे वहाँ पे काम करने वाले समझ लो। आज की डेट में जितने मौधा के वहाँ काम करते थे, एक एक करके कई लोग वहाँ से वापस जा चुके हैं, क्योंकि जिस बेइज्जती के साथ में, जिस बदतमीजी के साथ में ये वहाँ पर उन लोगों से बात करते हैं, दोनों के दोनों, डब्बा भी और फनी भी। फनी तो उनको मतलब इतनी बुरी तरीके से बात करता है। यही वजह है कि वो यहाँ पे काम करने की बजाय एक एक करके यहाँ से धीरे धीरे भाग रहे हैं। ये वहाँ पे पहुँचते हैं उनकी क्लास लेने के लिए, मतलब ऐसे जैसे कि ये इनके नौकर नहीं, इनके गुलाम हो, गुलाम। ये हाल है इनका अपने काम वाले लोगों का, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं वो देख लीजिए। एक नौकरानी इनके यहाँ काम करती थी, जिसको एनएफ ने अभी कुछ पैसे दिए हैं। उसको जानते हैं कितने में रखा हुआ था? सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये में। और उस 8,000 रुपये में वो अपने शहर से आके मुंबई जैसे शहर में रह भी रही थी और अपना खर्चा भी चला रही थी और सब कुछ कर रही थी। अब आप देख लीजिए ये अपने लोगों के साथ में किस तरह का व्यवहार करते हैं। मैडम के यहाँ जो काम करके चली गई, आई मीन उसको, जिसको निकाल दिया, जिस लड़की को, जो फैशन डिजाइनर इन्होंने हायर किया था, सारी पोल पट्टी खोली थी इनकी कि कैसे करके ये अपने लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं और उनके साथ कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। मैडम ने भाई उसकी जो क्लास ली थी और जनाब ने उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी थी। नहीं नहीं, हम अपने बच्चों की तरह रखते हैं अपने लोगों को, हम बड़े प्यार से रखते हैं और तुम भी जो है हमारे बच्चों की तरह हो, बड़े जाकर मीठे मीठे तरीके से बात करी थी। लेकिन अगले ही दिन मैडम ने जाके उसकी जो क्लास ली थी उसकी रूह फना हो गई। तो अब आप ही बताइए ये वाला पॉडकास्ट सुनने के बाद में कि ये लोग किसके सगे हैं? ये लोग जो अपनों के सगे नहीं, वो क्या आपके सगे होंगे? क्या आपको वो अच्छा समझेंगे? क्या आपको वो अपना फैमिली समझेंगे? जो ये बात करते हैं फैमिली फैमिली फैमिली, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा प्यारा है। किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए दुआ करने के लिए आप लोग हैं, इनके व्लॉग पे व्यूज़ देने के लिए आप लोग हैं, इनकी तारीफ़ करने के लिए, इनकी पैम्परिंग करने के लिए आप लोग हैं। आप लोग इनके सवालों का जवाब देते हैं जिन सवालों का कोई मतलब नहीं है, जो वास्तव में आपसे कुछ ये चाहते भी नहीं है, लेकिन वो सवालों के जवाब भी देते हैं। और आप लोग ही उनको लाके गिफ्ट दे दें, आप लोग इनकी ज़रूरत के सामान पूरे कर दें, पर किसी की प्रॉब्लम से इनको कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए आज तक इन्होंने कभी किसी की मदद करी है? जनाब जब अपने बच्चा होने पर एक मदरसे में कुछ देकर आए थे तो वो 25,000 रुपये वहाँ देकर आए थे, तो उसकी रसीद को फ्रेम करा कर लेकर आए थे। भाई कौन ऐसा कराता है कि जो वहाँ पैसे दे दे, उसको दिखाने के लिए फ्रेम करा के उस रसीद को अपने घर पर लेकर आए? आप लोग ही बताइए। आप लोग भी बहुत ज़्यादा मस्जिदों में और बाकी चीज़ों में कभी कभी जितने भी आपसे बन पड़ता होगा वो पैसे देते होंगे, वहाँ से कोई रसीद भी मिलती होगी। मंदिरों में भी दान करते होंगे, वहाँ से भी कोई रसीद मिलती होगी। क्या आपने कोई रसीद आज तक संभाल कर रखी है? क्या उसको आपने जड़वा कर शीशे में रखा है अपने घर में? बेशरम लोग हैं ये, किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। आज तक देख लीजिए कितनी बार इन्होंने किसकी मदद करी है, गिने चुने आपको दिखाई दे जाएंगे। ये कहीं किसी की मदद करने के लिए नहीं जाते। छोटे बच्चे की किसी की मदद करने के लिए इन्होंने व्लॉग बनाया था, पर उसका भी आज तक नहीं बताया कि इन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया। उसके अलावा एक लड़की ने अपने एग्जामिनेशन की फ़ीस के लिए इनसे बात कर दी थी, तो भैया इन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि उसके 60,000 रुपये के लिए आप जितना भी आपने मदद कर सकते हैं वो इनको दे दें, जिससे कि ये उनको दे दें। भाई तुम कौन होती हो बीच के ठेकेदार? गिव के नाम पे डब्बा ने 3 महीने लोगों को सुखाया कि अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, इस तरह से दे दो नाम, वैसे करके नाम दे दो। पर उन लड़कियों की जिनके नाम आए जाए उनकी शादियां भी हो गई, पर इनके गिव अवे नहीं गए। जनाब ने एक पुराना सा फ़ोन गिव अवे में निकाला, मैडम ने अपनी उतरी हुई ज्वेलरी, अपने उतरे हुए कपड़े वो निकाले गिव अवे में। और इसके अलावा मुझे याद नहीं है, अगर इन्होंने कहीं पर भी कुछ ऐसा और काम किया हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हाँ, इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो इनके जन्मदिन पे खाना बांट दें, वो इन्हें अच्छा लगता है, पर इन्हें शर्म नहीं है कि एक किसी भी ऐसे सब्सक्राइबर के लिए मदद कर दें, अपने रिश्तेदारों के लिए मदद कर दें, या फिर इनके व्लॉग में बहुत सारे लोग इनसे मदद की गुहार लगाते हैं और अपनी बीमारी के लिए दुआ तक करने के लिए कहते हैं, पर ये किसी का भी नाम शामिल नहीं करते। ये चाहें तो व्लॉग के एंड में बोल सकते हैं, 3 या 4 नाम बोल सकते हैं कि हमने अपने व्लॉग के नीचे इन लोगों की रिक्वेस्ट देखी थी,
ये उनके साथ में फैमिली में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ आप उनके लिए दुआ कीजिए। ऐसा बोलने में क्या जाता है, लेकिन एक बार भी उनकी दुआ के लिए नहीं बोलते। और जो मदद वैसे मांगते हैं इनसे, कपड़ों के लिए हैं, पैसों के लिए हैं, उनकी किसी भी मदद के लिए कोई जवाब भी नहीं मिलता। चलिए एंड करते हैं और फैसला आप लोगों पे छोड़ते हैं कि वाकई में आज तक जितने बुरे दिखाई दे रहे थे ये उतने ही बुरे हैं, या आज मेरा पॉडकास्ट सुनने के बाद में आपको और भी ये अपने मन से उतर गए, या ये कहिए आपको ये बुरे लगे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अगर हमसे कोई यहाँ पर कोई चीज़ रह गई हो तो आप ऐड ऑन करने के लिए अपने कमेंट कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।